कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्ष अहम, यानी कि वह सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास है। वर्ष भर में आने वाले सभी मासों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात की घोषणा करते हुए कहते हैं कि सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास मैं स्वयं हूँ। अभी अभी हमने कार्तिक मास पूर्ण किया है और उसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी और इस मार्गशीर्ष मास के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भी सबसे पहले हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी, और इसीलिए पहले कार्तिक मास आता है और उसके बाद मार्गशीर्ष मास, जिसमें कि हम भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो चलिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास के उपलक्ष्य में हम इसके महत्व को दर्शाती हुई एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक समय श्वेतद्वीप में भगवान श्रीहरि सुखपूर्वक विराजित थे। उस समय सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और उन्हें नमस्कार करके भगवान श्रीहरि की स्तुति करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन अत्यंत ही पवित्र है। आपने यह कहा था कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इसीलिए मार्गशीर्ष मास का क्या महत्व है, यदि आप उचित समझे तो मुझे इस विषय में जानने की इच्छा है। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्रीहरि ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जो कोई भी पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, जो मेरी प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह मास मेरी भक्ति प्रदान करने वाला है और मुझे अत्यंत ही पवित्र है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न होकर अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इसी संदर्भ में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। पृथ्वी पर नंद गोप सभी जगह पर विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल स्थान में अनेक गोप कन्याएं थी। उन सभी का चित्त मेरे सुंदर स्वरूप पर लग गया था। वे सभी मुझे प्राप्त करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल स्नान करने की सलाह दी। उस समय उन सभी कन्याओं ने प्रतिदिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया और पूजन किया, हविष्य अन्न का भोजन किया, अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत का पालन किया और इसके कारण मैं उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान स्वरूप में मैंने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। इसीलिए जो लोग मुझे पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के व्रत का विधि विधान से पालन करना चाहिए। भगवान श्रीहरि ब्रह्मा जी को वर्णन करके स्वयं थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। ब्रह्मा जी इसको सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और फिर वे अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे। मार्गशीर्ष का माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए, गायों की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास के उपलक्ष्य में हम शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के पहले दिन की कथा। एक बार की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां पर वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उनके मन में सहसा ही दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीलापूर्वक सुरभि गाय को प्रकट किया। उस गाय के साथ बछड़ा भी था। वह गाय दुग्धवती थी। उस गाय को अपने सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर उनके हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां पर एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह स्थान क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वन के घाट तत्काल ही अमूल्य और दिव्य रत्नों के द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात ही असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी वे गायें थी उतने ही बछड़े भी थे। वे सभी सुरभि गाय के रोमकूप से निकले थे। फिर उन गायों के बहुत से पुत्र और पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या ही नहीं की जा सकती। ऐसे उस सुरभि देवी से गायों की सृष्टि कही गई। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की सबसे पहले पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। देवी सुरभि का मूल मंत्र ओम सुरभे नमः यह है। सुरभि देवी का यह मंत्र षडाक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। जो भी मनुष्य दीपक के द्वारा पूर्वाहन काल में भक्ति पूर्वक गाय की पूजा करता है, वह मनुष्य जगत में पूजनीय हो जाता है। एक बार वराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत ही चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा कि हे देवी, हे महादेवी सुरभि, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे जगदम्बिके, तुम गायों की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी जी की अंशभूता हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण की प्रिया को मेरा नमस्कार है। गायों की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्पवृक्ष स्वरूपा है। श्री धन और वृद्धि को प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गोपदायिनी सुरभि देवी को मेरा प्रणाम है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो गई और उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ और मनोवांछित वरदान देकर वे पुनः गोलोक में चली गई। सभी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। फिर तो सारा विश्व सहसा ही दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना और घी से यज्ञ संपन्न हुए तथा सभी देवतागण उनसे संतुष्ट हुए। अब आप सुनिए लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी ही पावन कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की। श्री कृष्ण मटकियों को फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, मेरे पीछे छड़ी लेकर आ रही है। अब आप ही मुझे कहीं पर छुपा दो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां पर आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तब कुम्हार ने कहा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे से सुन रहे थे। मैया तो यह पूछकर वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। कुम्हार बोला कि ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तुम मुझे बाहर निकालो।
तब कुम्हार कहने लगा कि मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। फिर कान्हा जी कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब तुम मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तब कुम्हार बोला कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हुए हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले कि अब तो तुम्हारी सभी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की इस तरह की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु जी में ही विलीन हो गए। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे। बिना प्रेम के प्रभु श्री कृष्ण मिल ही नहीं सकते। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सभी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। मार्गशीर्ष मास महात्म्य के पहले दिन की कथा का समापन यहीं पर होता है। यदि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी है तो आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जाने से पहले चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।